Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 11. Again, ये भी जो केस सिनेरियो है, दिस इज बेस्ड ऑन योर डेप्रिसिएशन. अच्छा क्वेश्चन है. Mr. X has set up a manufacturing unit in Chittor, आंध्र प्रदेश on 1st April 2024. 1st April 2024 को मिस्टर एक्स एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड 25-26 मिस्टर एक्स परचेज द फॉलोइंग एसेट. उसके कुछ एसेट के परचेज डिटेल्स आपको दे रखा है. डेट ऑफ पुट टू यूज यही तो चाहिए अपने को सर. 7th June 2024 plants and machinery X and amount is 14,75,340. Data put to use 25 जुलाई 2024 परचेज किया गया है ऑफिस फर्नीचर 7,65,400. 14th Jan 2025 परचेज किया गया है प्लांट्स एंड मशीनरी Y फॉर 5 lakhs एंड 15th May 2025 परचेज किया गया है प्लांट्स एंड मशीनरी Z फॉर 8 lakhs. ध्यान रखना ये जो ऊपर के 3 परचेज है, ऑल दिस परचेजेस बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर 24-25 and this purchase belongs to previous year 25-26. अब आगे बढ़ते हैं. he has paid professional fee of 55,000 each to Mr. A, Mr. B, Mr. C respectively on 10th September 2025, credited in the books on same day to discuss some legal matter related to business. तो वो कुछ प्रोफेशनल फी पे करता है मिस्टर ए बी सी को, तीनों को वो प्रोफेशनल फी पे करता है 55,000 का एंड इनको बुक्स में क्रेडिट करता है ऑन 10th September 2025 को. पेमेंट भी उसी दिन होता है, क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सेम डे को हो रहा है. कुछ लीगल मैटर का डिस्कशन वो किया था एबीसी से, दैट्स वाई ही इज पेइंग ए प्रोफेशनल फी. बेसिकली हम कह सकते हैं फी पेड टू द एडवोकेट. नेट प्रॉफिट computed in accordance with chapter 4D computation of business income of income tax act 1961 for previous year 25-26 is 10.2 crore. He has opted out of default tax regime in previous year 24-25 and in previous year 25-26. It means for both the previous year, that is previous year 24-25 and previous year 25-26, जो अपना एसएससी है मिस्टर एक्स वो ओल्ड रिजीम में ही था. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियोज आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ठीक, सबसे पहली बात तो सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एसएससी अपना ओल्ड रिजीम में है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल रहने वाला है. सो देयर विल बी अ बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन प्लांट्स एंड मशीनरी. तो ये अपने को ध्यान रख के चलना है जब भी हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे. पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी वाई allowable as deduction while computing income under the head PGBP for previous year 25-26. प्लांट्स एंड मशीनरी वाई के ऊपर हमें प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा ये अपने को कैलकुलेट करने बोल रहा है. ठीक है सर, प्लांट्स एंड मशीनरी कब परचेज किया गया था, सॉरी कब पुट टू यूज किया गया था एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट एसेट. सर ये प्लांट्स एंड मशीनरी वाई को ना, सर ये प्लांट्स एंड मशीनरी वाई को पुट टू यूज किया गया था 14th Jan 2025 को. 14th January 2025 को इसको पुट टू यूज किया गया था और इसका जो वैल्यू है दैट इज 5 lakhs. ठीक है सर, तो वैल्यू है 5 lakhs, पुट टू यूज किया गया था 14th January 2025. इट मीन सर इसको पुट टू यूज किया गया है इन प्रीवियस ईयर 24-25. तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर 24-25 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें. डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25. सर प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना डेप्रिसिएशन आएगा सर? सर मेरे हिसाब से हाफ डेप्रिसिएशन आएगा एट द रेट 15%, बट हाफ डेप्रिसिएशन. सर व्हाई हाफ डेप्रिसिएशन? बिकॉज पुट टू यूज किया गया है फॉर लेस देन 180 डेज. आई होप मुझे अब वो डे का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आपको ये पुट टू यूज का डेट देख के समझ में आ जाना चाहिए. सर ये पुट टू यूज किया गया है फॉर लेस देन 180 डेज, दैट्स व्हाई देयर विल बी हाफ डेप्रिसिएशन. सो हाफ डेप्रिसिएशन 5 लाख का मैंने निकाल दिया 15% एंड इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, दैट इज
37,500 का आपका हाफ डिप्रिसिएशन आ गया। अब आते हैं सर एडिशनल डिप्रिसिएशन के ऊपर। एडिशनल डिप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। सर एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20%। 5 लाख का अगर मैं 20% निकालू सर 1 लाख आता है, तो फिर क्या सर 1 लाख मेरे को एडिशनल डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा फॉर दिस प्लांट्स एंड मशीनरी? वाई नहीं सर, एडिशनल डिप्रिसिएशन का भी अपने को हाफ करना है, सो डिवाइडेड बाई 2, 50,000। ठीक है सर, ये हो गया। अब सर आपका क्लोजिंग क्या आ रहा है आफ्टर रिड्यूसिंग द डिप्रिसिएशन? 5 लाख लेस 3 लाख, सॉरी 5 लाख लेस 37,500 लेस 50,000, दैट इज 4,12,500। ओके, अब सर अपने को कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। सर अब तो फुल डेप्रिसिएशन लेंगे 15%। अब निकालो 4,12,500 का 15%। सर इसका 15% आ गया 61,875। एंड सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का अपने को हाफ अलाउ हुआ था प्रीवियस ईयर 24-25 में, एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर 25-26। सो एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, टोटल 1 लाख का एडिशनल डिप्रिसिएशन था। 50,000 तो इधर अलाउ हो गया है, रिमेनिंग 50,000 प्रीवियस ईयर 25-26 में अलाउ होने वाला है। और सर अपने को कैलकुलेट यही करना था, टोटल डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स एंड मशीनरी वाई फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, दैट इज 61,875 प्लस ये जो एडिशनल डिप्रिसिएशन 50,000, टोटल आ गया 1,11,875। 1,11,875, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 सर उसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को, किधर सॉल्व करेंगे? चलो इसको फिर ना अपने नोट्स में लिख के सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। What shall be the total amount of depreciation for previous year 25-26 allowable as a deduction while computing profit and gains from business or profession? तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि सर ये जो आपके ऊपर के एसेट्स है ना, 3 प्लांट्स एंड मशीनरी है और एक आपका ऑफिस फर्नीचर है, इनके ऊपर प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको कितना डिप्रिसिएशन अलाउ होने वाला है, सर वो अपने को कैलकुलेट करके चलना है। सर उसके लिए ना मुझे सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना डिप्रिसिएशन अलाउ हुआ था, एंड प्रीवियस ईयर 24-25 का क्या क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी था। सर वही तो मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनेगा, एंड आफ्टर दैट आई विल कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन दैट। चलिए सर पहले अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 24-25 का। ठीक है सर, यहाँ पर 2 ब्लॉक बनेगा, एक बनेगा आपका प्लांट्स एंड मशीनरी वाला ब्लॉक, एक बनेगा आपका प्लांट्स एंड मशीनरी वाला ब्लॉक, और एक बनेगा आपका फर्नीचर फिक्सचर वाला ब्लॉक। सर ये तो जल्दी से हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। प्लांट्स एंड मशीनरी एट द रेट 15%, फर्नीचर एट द रेट 10%। सर प्लांट्स एंड मशीनरी अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। अब सर प्रीवियस ईयर 24-25 का कोई अपने को ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दे रखा है क्या? कुछ नहीं सर। ओके, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कुछ नहीं। सर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज। अब सर ये जो आपका प्लांट्स एंड मशीनरी वाला ब्लॉक है, क्या इस प्लांट्स एंड मशीनरी वाले ब्लॉक में प्रीवियस ईयर 24-25 में हमने कोई परचेज कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है सर। प्रीवियस ईयर 24-25 में हम 2 परचेज कर रखे हैं, एक हमने कर रखा है प्लांट्स एंड मशीनरी एक्स और एक हमने कर रखा है प्लांट्स एंड मशीनरी वाई। ठीक है सर, प्लांट्स एंड मशीनरी एक्स है आपका 14,75,340 प्लस प्लांट्स एंड मशीनरी वाई आपका ये 5 लाख। सर ये टोटल हो जाता है 19,75,340। सर ये परचेज हो गया। ठीक है, अब सर कोई अच्छा फर्नीचर वाला ब्लॉक बाद में करते हैं, अभी पहले एक बार प्लांट्स एंड मशीनरी को निपटा लेते हैं, फिर फर्नीचर वाला तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब सर कोई सेल हो रखा है क्या ये प्लांट्स एंड मशीनरी वाले ब्लॉक से? हमने कुछ सेल कर रखा है क्या इन प्रीवियस ईयर 24-25? नहीं सर, कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, तो अभी आ गया 19,75,340। अब सर यहां से मेरे को डिप्रिसिएशन लेस करना है।
डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब सर जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाऊं, प्लांट्स एंड मशीनरी वाई था आपका 14,75,340 का। सर इसके ऊपर मेरे को फुल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और जहां तक बात है प्लांट्स एंड मशीनरी वाई के ऊपर मेरे को हाफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। प्लांट्स एंड मशीनरी एक्स जिसको पुट टू यूज किया गया है 7 जून 2024 को, इट मींस इसको पुट टू यूज किया गया है फॉर मोर देन 180 डेज। सर यहां पर फुल डेप्रिसिएशन आएगा, फुल डेप्रिसिएशन आएगा। और जहां तक बात है प्लांट्स एंड मशीनरी वाई जिसको पुट टू यूज किया गया है 14 जनवरी 2025 को, सर इसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन आएगा फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। चलो सर फिर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एक्स, डेप्रिसिएशन ऑन वाई। सर एक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 14,75,340 इंटू 15%। कितना आ रहा है सर? 15% इंटू 15%। सर ये आ गया आपका 2,21,301। डेप्रिसिएशन ऑन वाई, सर डेप्रिसिएशन ऑन वाई का तो सर वैल्यू था 5 लाख। अब 5 लाख इंटू 15% इंटू 50%, 5 lakhs into 15% into 50%, that is 37,500। चलो सर ये हो गया। अब सर आते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन एक्स। सर एक्स के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर? 20% निकालेंगे सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अपने फुल लेने वाले, फुल एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पर अलाउ होगा। 14,75,340 into additional depreciation at the rate 20%. तो 14,75,340 into 20%, सर ये आ गया 2,95,068 एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन वाई। सर वाई के ऊपर हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन हाफ लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी हाफ जाने वाला है, बिकॉज पुट टू यूज है फॉर लेस देन 180 डेज। तो सर ये होने वाला है आपका 5 लाख इंटू 20% इंटू 50%, दैट इज 5 लाख इंटू 20% इंटू 50%, दैट इज 50,000। सर ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया ऑन द ब्लॉक प्लांट्स एंड मशीनरी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। सर टोटल कितना होता है? 221301 प्लस 37500 प्लस 295068 प्लस 50,000, और सर इसको मुझे लेस करना है 19,75,340 से। तो माई क्लोजिंग WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 इज 13,71,471। ठीक है सर। क्लोजिंग WDV फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 and this will be your opening WDV for previous year 25-26। अब सर प्रीवियस ईयर 25-26 का अपने को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। ठीक है सर, क्वेश्चन में पूछा ही वही है अपने को। सो अब अपने सर प्लस करते हैं परचेज इन प्रीवियस ईयर 25-26। क्या प्रीवियस ईयर 25-26 में हम इस प्लांट्स एंड मशीनरी वाले ब्लॉक में कोई परचेज कर रखे हैं? बिल्कुल सर, एक परचेज कर रखे हैं, ये 8 लाख वाला आपका प्लांट्स एंड मशीनरी जेड। तो सर उसको ऐड कर देते हैं ब्लॉक में। 8 लाख सर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है सर, 8 लाख ऐड कर दिया। अब 8 लाख ऐड करने के बाद ये कितना हुआ? 13,71,471 प्लस ये आ गया आपका 8 लाख, ये हो गया आपका 21,71,471। अब सर इसके ऊपर मेरे को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऑन, अच्छा अब ये जो आपका ओपनिंग WDV है फॉर प्रीवियस ईयर 25-26
और ये जो आपका परचेज है 8 लाख का, सर दोनों के ऊपर ही मेरे को फुल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट 15%। बिकॉज सर ये जो आपका परचेज हो रखा है, सर ये परचेज को हमने पुट टू यूज कितने दिन के लिए किया है, सर ये जो परचेज हमने किया है प्लांट्स एंड मशीनरी जेड, इसको सर हमने पुट टू यूज किया है 15 मई 2025 को। इट मीन सर फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 हमने प्लांट्स एंड मशीनरी जेड को पुट टू यूज किया है फॉर मोर देन 180 डेज। इन दैट केस प्लांट्स एंड मशीनरी जेड के ऊपर हम फुल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 फुल डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं सर, डेप्रिसिएशन ऑन 21,71,471 कितना आएगा सर एट द रेट 15% फुल डेप्रिसिएशन। सर ये आ गया 32,000 sorry it is 3,25,721 राउंड अप करके 721 आ रहा है आपका। ठीक है सर, ये तो हो गया। नेक्स्ट अब सर एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे सर, ये जो सर आपका न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी है, प्लांट्स एंड मशीनरी जेड, सर उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन जेड, सर जेड का वैल्यू कितना था सर, जेड का वैल्यू था 8 लाख सर, इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर, फुल एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% दैट इज 1,60,000। नेक्स्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन वाई, सर जो आपका प्लांट्स एंड मशीनरी वाई था सर, उसके ऊपर जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था सर, वो हमने 50% लिया था इन प्रीवियस ईयर 24-25। सर इन दैट केस जो रिमेनिंग 50% है सर, रिमेनिंग 50% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 25-26। सो इन दैट केस जो आपका रिमेनिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन है 50,000 सर, वो अपने को अलाउ होने वाला है इन प्रीवियस ईयर 25-26 50,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 अंडर द ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी सर कितना आ रहा है, 3,25,721 प्लस 1,60,000 प्लस 50,000 सर, ये टोटल आ गया आपका 5,35,721 सर। ये तो आपका आया डेप्रिसिएशन ऑन द ब्लॉक प्लांट्स एंड मशीनरी फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। बट अपने को पूछा क्या है सर, अपने को पूछा है डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। प्रीवियस ईयर 25-26 में टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, ये डेप्रिसिएशन तो सिर्फ प्लांट्स एंड मशीनरी के ऊपर आया है सर, फर्नीचर फिक्सचर भी तो है सर, उसके ऊपर भी तो अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। चलो सर फटाफट कर लेते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। एक काम करते हैं, फर्नीचर फिक्सचर का कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। फर्नीचर फिक्सचर सर, क्या इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन है? नहीं भाई, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड मशीनरी के ऊपर आता है और किसी के ऊपर नहीं, और किसी के ऊपर नहीं, सॉरी। ओके सर, ये जो फर्नीचर फिक्सचर है, फर्नीचर फिक्सचर को परचेज किया गया था 25 जुलाई 2024 को फॉर 7,65,400। ओके 7,65,400 सॉरी, मैंने बोला परचेज किया गया था, परचेज नहीं, पुट टू यूज किया गया था 25 जुलाई 2024 को। तो सर अगर इसको पुट टू यूज किया गया है 25 जुलाई 2024 को, 25 जुलाई 2024 को सर अगर इसको पुट टू यूज किया गया है इन प्रीवियस ईयर 24-25, सो इन दैट केस इन प्रीवियस ईयर 24-25 हम इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन लेने वाले हैं, फुल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। सर इसका अगर हम 10% निकाल लें तो ये आ रहा है सर आपका 7,6,540। अच्छा सर, ये जो डेप्रिसिएशन है दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। सर मेरे को चाहिए डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। सर इसको लेस कर देते हैं, 7,6,5,400 लेस 7,6,540, तो ये आ गया आपका 6,8,8,860। अब सर इसके ऊपर अपने को 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दैट इज 6,886। This is your depreciation for previous year 25-26 under the block furniture fixture। सर फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 6,886
एंड डेप्रिसिएशन अंडर द ब्लॉक प्लांट्स एंड मशीनरी सर कितना आ रहा था 535721 सर दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है 604 607 604 607 सर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या यस सर 604 607 सो ऑप्शन डी इज करेक्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं Mr. X wanted to know from you whether tax is required to be deducted on professional fee paid to Mr. A, B, C respectively. If tax has to be deducted, then what would be the rate and amount of tax to be deducted at source? Mr. X का पूछना है कि वो A, B, C को जो प्रोफेशनल फी का पेमेंट कर रहा है सर कितना प्रोफेशनल फी का पेमेंट कर रहा है 55,000 ईच प्रोफेशनल फी का पेमेंट कर रहा है सर क्या इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने का जरूरत है बिल्कुल सर प्रोफेशनल फी के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करने का जरूरत है अंडर सेक्शन 194J एट द रेट 10% इफ अमाउंट एक्सीड्स 50,000 और यहां पर जो तीनों को पेमेंट हो रहा है यहां पर जो तीनों को पेमेंट हो रहा है ए बी सी को जो पेमेंट किया जा रहा है बाय मिस्टर एक्स दैट इज 55,000 व्हिच एक्सीड्स योर लिमिट ऑफ 50,000 हेंस यहां पर तीनों पेमेंट्स के ऊपर मिस्टर एक्स को टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194J एट द रेट 10%. सो एक जन को पेमेंट हो रहा है 55,000 का सर इधर 3 जन है सो 55,000 इंटू 3 दैट इज 1,65,000 एंड 1,65,000 के ऊपर अपने को टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट 10%. सो अमाउंट ऑफ टीडीएस विल बी 16,500. सो क्या टीडीएस डिडक्ट करना है बिल्कुल सर यस TDS amounting to 16,500 at the rate 10% on 1,65,000 is to be deducted. So your option D is correct and your answers are B, D, D. B, D, D, sorry, B, D, D. Okay. So इसी के साथ आपका केस सिनेरियो 11 खत्म हुआ मिलते हैं केस सिनेरियो 12 के साथ नेक्स्ट वीडियो में चलिए थैंक यू.